नमस्कार दोस्तों। आज कहानियों की श्रृंखला में सुनते हैं रीता कुमारी की कहानी सुख का अधिकार। धीरे धीरे टहलते हुए सुभद्रा आश्रम से काफी दूर निकल आई थी। चीर परिचित गलियों में खुद ब खुद मुड़ते उसके कदम अचानक ही एक बड़ी सी कोठी के सामने आकर ठिठक गए, जो कभी लाल हवेली के नाम से मशहूर था, जिसकी कभी वह इकलौती बारिश हुआ करती थी। बरसों बाद आज वह फिर से उसी हवेली के सामने खड़ी थी, पर अब वहाँ उसे कोई नहीं पहचानता था। अब तो उस हवेली के अधिकांश हिस्से को तोड़कर आधुनिक मकानों में तब्दील कर दिया गया था। फिर भी वह हिस्सा अभी भी बाकी बचा था, जिसमें कभी उसका कमरा हुआ करता था। वह उस घर के सामने बने मंदिर पर जा बैठी। आसपास का भी सब कुछ बदल गया था। कच्ची गड्ढे वाली सड़कें पक्की सड़कों में तब्दील हो चुकी थीं। आसपास के खाली जमीनों में ऊंची-ऊंची इमारतें खड़ी हो गई थीं, पर उस मंदिर में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ था। यहाँ तक कि मंदिर के चारों तरफ लगे सफ़ेद लिली के फूल भी पहले की तरह बेतरतीब ढंग से लगे हुए थे। तभी हवेली की तरफ से आती जूही और बेली से सुवासित ठंडी हवाओं का झोंका उसके बालों को सहलाकर निकल गया, जिसने उसे माँ के स्पर्श की याद ताज़ा कर दी। आज भले ही वह अपने घर के सामने ही परायों सा बैठी थी, पर कभी इसी के आंगन में सिर्फ उसी की धमा चौकड़ी मचती थी। यह अलग बात थी कि उसके पापा उससे जितनी ज़्यादा दूरी बनाए रखते, माँ उसकी उतना ही उससे ज़्यादा प्यार करती। पापा की इस दूरी का सबसे बड़ा कारण था उसका लड़की होना। हमेशा से एक बेटे की चाहत रखने वाले पापा के दिल में उस बेटी के लिए कोई जगह नहीं थी। उसी के कारण वह माँ का भी सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि बेटी पैदा करने वाली स्त्री का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। उनकी एक-एक पुकार पर माँ उनके आगे पीछे दौड़ती रहती। फिर भी जब भी मौका मिलता, अपने अगण्य नेत्रों से दोनों माँ-बेटी को झुलसाते रहते। जब वह मात्र 14 वर्ष की थी, उसकी माँ को टीबी हो गया। कभी-कभी रात रात भर खांसती रहती, पर कोई उनके पास नहीं होता। उन्हें सड़े हुए अंग की तरह अपने ही घर से अलग कर पापा ने बाहर बने कमरे में उनके रहने का इंतजाम करवा दिया था। घर की एक पुरानी नौकरानी रमा थी, जिस पर माँ के काफ़ी एहसान थे। वही उनके कपड़े और खाने का पूरा ध्यान रखती, पर रात में वह अकेले ही रहती थी। वहाँ कोई आता-जाता नहीं था। सुभद्रा को भी उसके पापा ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि वहाँ न जाए। वह भी शायद ही कभी उधर का रुख करते। जब उसके पापा घर पर नहीं रहते, तब सुभद्रा छुपते-छुपाते माँ से मिलने जाती। माँ भी उसे दूर से ही देखकर प्रसन्न होती। उसे अपने पास बैठने नहीं देती। उनको लगता कि उनकी बीमारी कहीं उनकी बेटी को न लग जाए। पर माँ का क्लांत शरीर और अशांत चित्त देख उस छोटी सी उम्र में सुभद्रा को तरह-तरह की दुश्चिंताएं घेर लेती। उन दिनों टीबी का दवा मिलने लगा था, लेकिन उसके पापा उन्हें सही समय पर सही मात्रा में दवा देते ही नहीं थे। अपनी बीमारी और पति की उपेक्षा ने उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। बिना किसी प्यार, विश्वास और सहारे के ज़्यादा दिन तक अपनी बीमारी से लड़ नहीं सकी थी और जल्द ही काल के गाल में समा गई। पिता मुक्त हो गए, पर वह मुक्त नहीं हो पाई। आज भी उसकी यादों में माँ सारी रात दरवाज़ा खटखटाती है अंदर आने के लिए। माँ के मरते ही बिना सुभद्रा की राय जाने 15 वर्ष की उम्र में उसके पिता ने उसकी शादी दरभंगा से दूर रांची में करवा दिया। सुभद्रा की शादी के मात्र 2 महीने बाद ही उन्होंने खुद अपनी शादी भी रचा ली। पहली बार ही जब सुभद्रा मायके आई, उसे काफ़ी कुछ बदला-बदला सा लगा। नई माँ के आ जाने से उसे अपना ही घर पराया और अजनबी लगने लगा था। उसके बाद 2-3 बार ही वह मायके आ पाई थी। जैसे ही उसके मायके में उसके भाई का जन्म हुआ, पापा तो अपने बारिश की अगुवाई में ऐसे व्यस्त हो गए कि अपनी अवांछित बेटी की रही-सही याद भी उनके दिल से निकल गई। उसे यह सोचकर आत्मसंतुष्टि हुई थी, चलो पापा के दिल में बरसों से बसी बेटे की चाहत पूरी हो गई।
लेकिन बेटा पाने का यह सुख भी वह ज़्यादा दिनों तक भोग नहीं पाए। अचानक ही हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। ससुराल में उसे भौतिक सुख की कोई कमी नहीं थी, पर परंपरा रीति रिवाजों के नाम पर ढेर सारे पाबंदियां थीं, जिसके कारण उसके कौशार्ज के कमजोर कंधे पर एकाएक जिम्मेदारियों का बोझ आ गया था। तरुणाई की दहलीज पर सब में आज़ादी की ललक होती है, उसमें भी थी, लेकिन जिंदगी के शर्तों और जिम्मेदारियों में बंध जाने से उसके रंगीन कल्पनाओं की दुनिया ही बेरंग हो गई थी और सारे एहसासों का कब्र उसका अपना दिल ही बन गया था, क्योंकि अपने से 2 गुने उम्र के जीवन साथी के साथ उसका भावनात्मक रिश्ता कभी जुड़ ही नहीं पाया। उसके पति भानु प्रताप ने भी जैसे उससे विवाह ही किया था, माता पिता की सेवा और घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए। सुभद्रा के अनुरोध करने पर भी कभी उसे अपने साथ पटना नहीं लाते थे, जहां वह नौकरी करते थे। पटना में भानु प्रताप की एक अलग दुनिया थी। वहाँ उनकी अपने हम उम्र औरत केतकी के साथ पति पत्नी की तरह के रिश्ते थे। बस कहने भर को केतकी उनके घर में काम करने वाली बाई थी। घर के सभी लोग जानते थे, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुभद्रा ने विरोध किया तो प्रताड़ित हुई, मायके भेज देने की धमकियाँ मिली। मायके में हुई माँ की दुर्दशा ने उसकी हिम्मत तोड़ दी और चुप ही रहने में उसे अपनी भलाई समझी। 18 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वह एक बेटे की माँ भी बन गई। बेटे को पा वह यह सोचकर राहत की सांस ली थी, जो त्रासदी उसकी माँ को झेलनी पड़ी उसे नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन बेटा और बेटी के भेदभाव से परे सुभद्रा के लिए वह बच्चा उसके कलेजे का टुकड़ा था। उसकी सोच, उसका सोना जागना सब उसके अपने बच्चे से जुड़ा था, पर उसके ससुराल वालों के लिए उसकी ममता का कोई मोल ही नहीं था। वह उस बच्चे की बस जन्म देने वाली मशीन थी। उसके विषय में छोटा से छोटा फैसला लेने का भी अधिकार सिर्फ उसके पिता, दादा और दादी को था, माँ को नहीं। छोटी सी उम्र में ही सुभद्रा से अलग बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। पढ़ने में अच्छा था, इसलिए जल्द ही ऊंचे पद पर चला गया। लेकिन इकलौता वारिस होने का गुरूर उसे भी अपने पापा की तरह ही मिला था। पिता की तरह ही उसे भी माँ के फर्ज ही याद रहते, कभी अधिकार नहीं। हमेशा से वह चाहती थी कि उसके बच्चे, चाहे बेटा हो या बेटी, सिर्फ उच्च पद ही नहीं प्राप्त करे, शालीन उदार बने, हर रिश्ते की मर्यादा को समझे और निभाए। लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। सच पूछो तो मनुष्य अपने जीवन का कर्ता होता ही कहाँ है। सकारात्मक या नकारात्मक जो भी फैसले उसके लिए लिए जाते हैं, उन्हें उसे मानना ही पड़ता है। देखते देखते सुभद्रा जीवन के 50वें दशक में पहुंच गई, पर उसके जीवन के रूटीन नहीं बदले। सुबह से शाम तक बस एक ही तरह का काम, सभी की सुविधाओं का ख्याल रखना। धीरे धीरे समय गुजरता गया। बेटे की शादी हुई, जिसमें वह मुँह दर्शक मात्र बनी रही। बहू सुनंदा सूरत और सीरत दोनों से भली थी, लेकिन जल्द ही वह नकुल के साथ उसकी नौकरी पर चली गई। समय ने एक बार फिर करवट बदली। 6 महीने के अंदर सास ससुर दोनों सड़क सिधार गए और पति की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह पूरी तरह अकेली पड़ गई थी, लेकिन इस बार बहू ने पराया खून होकर भी सुभद्रा का साथ दिया। उनका फैमिली पेंशन फिक्स करवाकर भानु प्रताप के नाम से जितना भी पैसा था वो अपनी सासू माँ के अकाउंट में डलवा दी। सारा काम समाप्त कर सासू माँ को लिए हुए दिल्ली आ गई। अब वह बेटे के संरक्षण में थी, पर बेटा हमेशा उनके साथ एक दूरी बनाए रखता। कभी माँ के मन में झांक कर देखने की कोशिश ही नहीं करता कि उसकी माँ क्या सोचती है। सुभद्रा के सारे सपनों तो पहले ही दम तोड़ चुके थे। अब बचे कुछ जीवन में दुख सुख जैसे समान हो गया था। तभी एक दिन बेटा ने आकर सूचना दी कि उसे कनाडा में नौकरी मिल गई है। वह अगले महीने ही सुनंदा के साथ कनाडा चला जाएगा। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह जाकर रहने की व्यवस्था कर लेगा तो माँ को भी बुला लेगा। जल्द ही नकुल उसे वापस रांची भेजने की व्यवस्था भी करवा दिया। बहू की तत्परता के कारण वह भले ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई थी, पर उनकी अवस्था उस पंछी की तरह हो गई थी जिसे बरसों पिंजरे में रखने के बाद स्वतंत्र कर देने पर भी स्वतंत्रता उसे रास नहीं आती। खुले आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना और जीना दोनों मुश्किल हो जाता है।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना किसी सहारे को कैसे गुजारेगी, लेकिन बेटा के फैसले को मानने के लिए विवश थी। सुभद्रा रांची लौट आई थी। जीवन में घटती आकस्मिक घटनाओं ने सहसा उसे अवश बना दिया था। चाहकर भी एक झटके में सब कुछ नहीं बदल सकती थी, लेकिन उनकी विवशता उसकी ताकत बन गई थी। घर के अंदर बाहर की कठिनाइयों से जूझते जल्दी ही उसने जीने का रास्ता तलाश लिया, वरना कभी अच्छी बेटी, पत्नी और माँ बनने के चक्कर में चुप रहकर और कभी रीति रिवाज में बंध कर खुद को इतना कमज़ोर कर ली थी कि उसके अंदर का आत्मसम्मान और आत्म अभिमान ही मर गया था, जो भी किसी व्यक्ति के जीवन का जीने का सबसे पहला शर्त होता है। अब वह इस बात से अपरिचित नहीं थी कि वह अपने जीवन में पिता, पति या पुत्र जिसके भी आश्रय में रही, जिनका पर भी भरोसा किया, जिन्हें भी उसने अपने सुखों का आधार माना, उन्होंने ही उसे आहत किया। फिर भी वह अपने बेटे के साथ ही अपनी खुशियाँ तलाशने की गलती दोहरा रही थी। ठीक वैसे ही जैसे हम सभी जानते हैं कि मृत्यु अवश्यगामी है, फिर भी उसके तथ्य को जानकर भी अनजान बने रहते हैं। बेटा के साथ रहने से खान ने रहने के अलावा कौन सा संरक्षण पाती थी। अवांछित सा सहमी यहाँ वहाँ डोलते फिरती थी और एक दिन अपने आधे अधूरे सपने को दिल में दबाए परलोक सिधर जाती। सच पूछो तो अभी तक किसी ने अपने जीवन में उनके अस्तित्व को माना ही नहीं था। पिता ने अपनी दूसरी शादी की लालसा में माँ के मरते ही न उनकी उम्र का ख्याल किया, न उसके भविष्य का, और चटपट ब्याह दिया। पति ने सिर्फ वंश वृद्धि की लालसा में वस्तु की तरह उसे दान में पा लिया और खुद दूसरी स्त्री के आकर्षण में फंसे रहा। बिना किसी अपराध के सुभद्रा को प्रताड़ित और दंडित करता रहा। उसके एकमात्र संतान को उसके विरुद्ध खड़ा कर दिया। बेटे के दिलो दिमाग में माँ के प्रति विष भरकर उसके साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव रहने ही नहीं दिया। इसलिए बेटा ने हमेशा माँ की अवहेलना की। अब अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसे अकेला छोड़ गया। जिस बच्चे की एक मुस्कान के लिए वह जमीन आसमान एक किए रहती, उसी के जीवन में आज वह अस्तित्व विहीन थी। जीवन की खुशियाँ सबको लुभाती है, वह सबके लिए बराबर है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उसका बेटा भी वैसे ही किसी खुशी की तलाश में विदेशों की खाक छानने गया था। फिर वही अपनी खुशियों से क्यों मरहूम रहे। इसी सोच ने उसे अकेलेपन और रीति रिवाज के डर से मुक्त कर दिया। जिंदगी का इतना लंबा अरसा हमेशा उसने मोहताजों की तरह गुजारा था। अब तो उसके पास अपना पैसा था, साथ ही था उसे खर्च करने की पूरी आज़ादी भी। अपने मन का खाती थी, अपने मन का पहनती थी, जिसको जो देना चाहती थी अपनी मर्जी से करती, कभी कोई प्रतिबंध नहीं। उसकी जिज्ञासा मजबूत हो रही थी। अपनी खुशियों और शौक को बचपन से अब तक पूरे नहीं हो पाए थे। मन के छुपे कोने से खोज कर तलाशती उन इच्छाओं को और उसे पूरा करती। कुछ ही दिनों में घर के कोने कोने पर उनके पसंद की छाप नजर आने लगी। एक लंबे दर्द और पीड़ा भरी जिंदगी के बाद इस परिवर्तन ने उसके जीवन में ठहराव ला दिया। सुभद्रा एक एनजीओ से जुड़ गई थी, जो उन बुजुर्गों के लिए काम करते थे जिनके बच्चे उनका आर्थिक और भावनात्मक देखभाल नहीं करते थे। उन्हें वे लोग ओल्ड होम में भेजते जहाँ उन्हें उनकी ही उम्र के लोगों के बीच घर सा माहौल मिलता। उन लोगों के साथ मिलकर सुभद्रा को अपने ही जैसे अपने ही बच्चों के द्वारा दुराए गए लोगों की आर्थिक और भावनात्मक मदद करना अच्छा लगने लगा था। अब उम्र के इस पड़ाव पर अपनी रचनात्मक कार्यों से दूसरों की सहायता कर वह ज़्यादा संतुष्ट थी। एक साल में ही आस पड़ोस में उनकी अच्छी पहचान बन गई थी। लोग उसका सम्मान करते, उसका ख्याल रखते थे। बहू का फ़ोन भी आते रहता, साथ में बुलाने का आश्वासन भी। फिर एक दिन बहू का बुलावा आया था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। उसकी सासू माँ भले ही अकेली थी, पर आश्रित नहीं। एक बार फिर किसी रिश्ते में बंधकर वह अपनी अस्मिता को खोना नहीं चाहती थी। अब वह पहले वाली दबी सिकुड़ी सुभद्रा नहीं थी। किसी रिश्ते में बंधकर अपनी अस्मिता दोबारा नहीं खोना चाहती थी। वह दृढ़ता से बोली, बहू, अगर कोई काम आ जाए जहाँ तुम दोनों को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। अपने सामर्थ्य भर तुम लोगों की सहायता भी करूँगी, लेकिन मैं अब तुम लोगों के पास आश्रय पाने नहीं आऊँगी,
क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का मुकाम पा लिया है, अब उसी तरफ बढ़ना है। बहू को समझते देर नहीं लगी कि सासू माँ ने अपनी आत्मा पर बचपन से लदे हुए बोझ को उतार फेंका है। यही उनके जीवन को सार्थक बनाएगा। ठीक है माँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अकेली नहीं हैं। जब भी आपको ज़रूरत होगी, आपका बेटा आपके साथ हो या न हो, आपकी बहू आपके साथ होगी। बहू की बातों ने उन्हें एक नया बल दिया। तब से अपने चुने हुए रास्ते पर वह बढ़ती चली गई। आज भी वह एक वृद्धाश्रम के उद्घाटन के सिलसिले में दरभंगा आई थी, तो अपने मायके की याद उन्हें यहाँ खींच लाई और स्मृतियाँ भाले की तरह उन्हें लहूलुहान करने लगे थे। शाम घर आने लगी तो वह चौंक कर उठ गई। अपने मायके की इमारत को अंतिम बार भरपूर दृष्टि से देख सामने जाते एक रिश्ता को रोक कर बैठ गई। क्या करती उस मकान में जाकर जहाँ किसी को उसकी याद तक नहीं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।